12 फरवरी को नई एनडीए सरकार का फ्लोर टेस्ट 15 फरवरी से शुरू हो सकता है। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र सूत्रों के हवाले से खबर। लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से ईडी की पूछताछ पर केंद्र सरकार पर भड़की मीसा भारती। कहा डरी हुई है बीजेपी, विपक्ष के नेताओं को टारगेट करने का आरोप। कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो लोकसभा चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, इसीलिए कहीं ना कहीं विपक्ष को इस तरह से परेशान किया जा रहा है, हरस किया जा रहा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार बनने पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को पगड़ी हटाने से परहेज नहीं। कहा अयोध्या जाकर उतारेंगे पगड़ी, मुंडन कराने का भी ऐलान। इसके सम्मान में यदि हमको अयोध्या जाकर अपना सर मुड़वाना पड़े तो मैं मुड़वाने के लिए भी तैयार। बात स्पष्ट जानी, ये भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं मैं। बिहार की 6 राज्यसभा सीट समेत देश की 56 सीट पर 27 फरवरी को वोटिंग। मनोज झा, सुशील मोदी समेत 6 सांसद का अप्रैल में खत्म हो रहा कार्यकाल। 31 जनवरी को ईडी के सामने पेश होंगे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। ईमेल के जरिए दी जानकारी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। रांची में सीएम आवास पर सत्ताधारी दल के मंत्रियों और विधायकों ने की मीटिंग। मीटिंग द रिट्रीट के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का समापन। विजय चौक पर हिंद की सेना का दिखा शौर्य। समारोह में राष्ट्रपति और पीएम मोदी हुए शामिल। आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार के डिप्टी सीएम और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया है कि सरकार में रहते हुए आरजेडी की तरफ से जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने की कोशिश हो रही थी। एक दिन पहले तेजस्वी यादव ने भी 2024 में जेडीयू के खत्म होने की भविष्यवाणी की थी। सवाल है कि क्या सच में जेडीयू को तोड़ा जा रहा और खेल तो अभी शुरू हुआ है? ये बातें तेजस्वी ने कही, क्यों कही और कौन सा खेला हो रहा है? और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। जनता दल यूनाइटेड को सरकार में रहकर लोग ये कह रहे थे कि 2024 में जेडीयू समाप्त हो जाएगी। जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने की कोशिश हो रही थी। ये कोशिश कर रहे थे राष्ट्रीय जनता दल के नेता, वो भी सरकार में साथ रहते हुए। ये हम नहीं कह रहे, ये बड़ा आरोप लगाया है बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने। जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने का काम किया जा रहा था। जनता दल यूनाइटेड को सरकार में रहकर लोग ये कह रहे थे कि 2024 में जेडीयू समाप्त हो जाएगी। बिहार में नई सरकार के गठन के अगले ही दिन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से आरजेडी पर जेडीयू को तोड़ने की कोशिश का जो आरोप लगाया गया है, उसकी चर्चा तेज हो गई है। सवाल है कि क्या सच में सरकार में रहकर जेडीयू को तोड़ रहे थे आरजेडी के नेता? क्योंकि महज एक दिन पहले 28 जनवरी को बिहार में महागठबंधन को छोड़कर नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई। उसके तुरंत बाद पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने जेडीयू के खत्म होने की भविष्यवाणी कर दी। तेजस्वी ने कहा इसी साल 2024 में जेडीयू खत्म हो जाएगी, क्योंकि खेल अभी बाकी है। तेजस्वी ने क्या कहा था, आप खुद सुन लीजिए। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। जेडीयू के टूटने की भविष्यवाणी तब से की जा रही है जब अगस्त 2022 में नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ चले गए थे। लेकिन पिछले महीने ये चर्चा बहुत ज्यादा तेज हो गई। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद ललन सिंह के जरिए जेडीयू को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की कायसबाजी के बाद ललन सिंह को अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा और नीतीश कुमार खुद जेडीयू के अध्यक्ष बन गए। सवाल है कि क्या उस वक्त भी जेडीयू को तोड़ने की कोशिश का जो आरोप लगा था वो सच था? और क्या इसी वजह से नीतीश और लालू के संबंध खराब हुए और गठबंधन टूट गया? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए आज की डिबेट शुरू करते हैं। वैद्यनाथ सिंह प्रवक्ता बीजेपी से, मनजीत सिंह प्रवक्ता जेडीयू से, सारिका पासवान प्रवक्ता आरजेडी से, डॉक्टर विनोद शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस से, सभी लोग एक साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल सारिका पासवान से। सारिका पासवान, कौन सा खेला हो रहा है, किसके बारे में इशारा किया जा रहा है, तेजस्वी कहना क्या चाह रहे हैं?
और जो चीजें अभी चल रही हैं उससे क्या उसका रिलेशन है, क्या उसके बीच में लिंक है? देखिए विवेक जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि 2022 में माननीय मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक अन्य मार्ग से पैदल चल करके राबड़ी आवास पहुंचे थे, जहां उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी से और हमारे तेजस्वी यादव जी से उन्होंने भेंट की थी। और उन्होंने कहा था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है और हमारी सत्ता जो है वो खतरे में है और हमें आपसे मदद की आवश्यकता है। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा पिछले अनुभव के बावजूद भी कि चलिए ये समाजवादी विचारधारा के कभी व्यक्ति रहे हैं और आज ये जब हमारे पास मदद के लिए आए हैं तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इनको मदद करें। और उसके बाद तेजस्वी यादव जी ने समर्थन स्वरूप उनके साथ सत्ता में आए और महागठबंधन की सरकार बनी। अब इन 17 महीने के शासनकाल में जिस तरीके से बिहार वासियों के लिए 2,20,000 की नियुक्ति पत्र की बात हो, चाहे 4,40,000 नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी दर्जा देने की बात हो, चाहे मानदेय बढ़ाने की बात हो, चाहे मेडल लॉ नौकरी पाओ की बात हो, या अन्य विभागों में जिस तरीके से टूरिज्म को बढ़ावा, जिस तरीके से निवेश आए बिहार में, ऐसी कई उपलब्धियां जो है इन 17 महीने के शासन काल में आई। और ये बिहार की जनता तमाम चीजों के लिए आज तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद दे रही है, कह रही है कि तेजस्वी जी आपको लख लख धन्यवाद, जो आपने हमारे बारे में सोचा, आपने जो कहा था बिहार वासियों को अपने विधानसभा के चुनाव के दौरान मंचों से कि हम आपको 10 लाख नौकरी देंगे, आपने वह 17 महीने में माफ कीजिएगा सारिका जी, रोक रहा हूं। ये खेला वाली क्या बात है? ये तो ठीक है, ये सारे पूरा बिहार जानता है, खेला क्या करने वाले हैं? मैं वही बताना आपको चाह रही थी। देखिए ये सम्राट चौधरी जी, इन्होंने पगड़ी बांधा था अपने माता की, जो भी उनकी मृत्यु के पश्चात उन्होंने 8वें 9वें या 10वें दिन, आई डोंट नो, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने पगड़ी बांधी थी अपने माथे पे। तेजस्वी की बात पर रहेंगे, सम्राट चौधरी मैं वही बता रही हूँ, उन्होंने पगड़ी बांधा था कि जब तक हम नीतीश कुमार जी को सत्ता से उतारेंगे नहीं, ये हम पगड़ी नहीं उतारेंगे। और आपने देखा कि किस तरीके से राजभवन में जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया वो पगड़ी उनके माथे पे थी, यानी कि वो संकल्प अभी उनका पूरा नहीं हुआ। तो सत्ता से उतारना और उस सत्ता पे बैठना ये स्वयं भारतीय जनता पार्टी कर लेगी। देखिए ये प्रकृति का नियम है, जो बड़े तालाब और बड़े समुद्र में जो बड़ा मछली होता है ना, वो छोटे मछली को खाता है। और भारतीय जनता पार्टी पिछले बार भी जिस तरीके से बेआबरू होकर के मुख्यमंत्री जी हमारे पास आए थे और हमने मदद की, बिहार के संदर्भ में हमने काम किया, तो ये सारी पटकथा जो है ना स्वयं भारतीय जनता पार्टी ने अभी भी फिर से हम आपसे वही सवाल पूछेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में जेडीयू ऑलरेडी है, 40 जानने की, सारिका जी अंदर से जानने की इतनी इच्छा है, तेजस्वी ने कहा, फिर हम उसी को रिपीट करेंगे तीसरी बार आपके सामने, क्या खेला क्या होने वाला है? कुछ तोड़ मरोड़ रहे हैं क्या? कहीं से कुछ है? उम्मीद है अभी भी? नहीं, देखिए विवेक जी, हमारी राजनीति उस तरह की नहीं होती है जो भारतीय जनता पार्टी की होती है। हमारी राजनीति स्पष्ट है, हम जनता के संदर्भ में जनता के लिए काम करने वाले लोग हैं। मौका हमें जनता निश्चित रूप से देगी आने वाले समय में, क्योंकि हमने पहले भी जो वादे किए थे वो किए। तो खेला तो अब जनता दिखाएगी उन लोगों के लिए जो। ठीक है, मनजीत सिंह प्रवक्ता जेडीयू से। मनजीत सिंह, ये खेला का तो पता चल गया, जो खेला की बात कर रहे थे, हमें लगा कि भीतर से कहीं से कुछ उठापटक चलेगा, अंदर खाने से कुछ खरीद फरोख्त होगी या फिर बहला लिया जाएगा, फुसला लिया जाएगा, लेकिन यहाँ वो बात नहीं है। जो कहना चाह रहे थे उसका मतलब ये है कि जनता के सामने हम क्लियर मैंडेट के लिए जाएंगे जब होगा। तो आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, मैं तो तेजस्वी यादव जी को चुनौती देता हूं। तेजस्वी यादव जी एक चुनौती दे रहे हैं कि खेला होगा। तेजस्वी यादव जी, आप में और आपके पार्टी में यदि हिम्मत है तो खेला करके दिखाइए। डंके के चोट पर हमने सत्ता का परिवर्तन किया है, और आप तो कह रहे थे सत्ता परिवर्तन का रास्ता आसान नहीं होगा। आत्मसमर्पण किया है सत्ता, आत्मसमर्पण। देखिए सारिका जी, आप बोल रही थी तो मैं नहीं बोल रहा था, आप बोल रही थी तो मैं नहीं बोल रहा था। अच्छा ठीक है, आप महिला, मैं आपका सम्मान करता हूं। ठीक है, स्क्रीन पर रहेंगे लेकिन चुप रहेंगे। हाँ, देखिए महिला के सम्मान पे मुझे याद आ जाएगा, आपका सम्मान करता हूं सारिका जी, प्रश्न पूछिएगा, कम से कम एक सार्थक डिबेट हो रहा है, और सार्थक डिबेट पर बोलने तो दीजिए। हाँ, हमने तो आपकी बात को गंभीरता से मैं सुन रहा था। ठीक है मनजीत सिंह। विवेक जी, मैंने शुरुआत ही किया
कि मैं तेजस्वी यादव जी को चुनौती देता हूं, और तेजस्वी यादव जी ने कहा कि बिहार में खेला होगा। तेजस्वी यादव जी को कौन रोक रहा है खेला करने से? हमने तो डंका के चोट पर सत्ता का परिवर्तन किया है, और आप तो कह रहे थे कि सत्ता परिवर्तन आसान नहीं होगा। सत्ता परिवर्तन के बाद आप तो घर से डर से नहीं निकल रहे थे, और हिम्मत है तो आप खेला करके तो देखिए। आप डर से अब रूम में क्यों बैठे हुए हैं? और आप के नेता, आप संशय की स्थिति में थे, और जिस तरह से आप लोग अनर्गल प्रलाप कर रहे थे, आप लोगों ने महागठबंधन में गांठ पाड़ने का काम किया है, और जो अहम अहंकार थी आपकी, उस अहम अहंकार के कारण यह महागठबंधन टूटा। और खेला तो वहीं से शुरुआत हुई थी जहां से लालू प्रसाद यादव जी का शासन सत्ता में दखल होना शुरू हुआ था, और नीतीश कुमार जी यह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि गुड गवर्नेंस में लालू प्रसाद यादव जी का इंटरफेरेंस हो, और वह इंटरफेरेंस गठबंधन टूटने का मुख्य कारण रहा। हाँ। इस बात को सारिका पासवान जी राष्ट्रीय जनता दल स्वीकार नहीं कर सकता। सारिका पासवान जवाब दीजिए इसका, 30 सेकंड है आपके पास। भटका रही है रास्ते से। ठीक मूल बात कहने के लिए सारिका जी नहीं कह रही है। जी का इंटरफेरेंस, तो जब नीतीश जी मदद मांगने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास आए थे, तब उनको समझ में नहीं आया था किसके पास वो मदद मांगने जा रहे हैं। और आप महिला सम्मान की बात करते हैं, बीजेपी की वही महिला एमएलसी विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के भर्सन के बाद वो रो रही थी, कह रही थी अपमान महसूस हुआ, उत्पीड़ना महसूस हुई। महिलाओं का उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने खेत प्रकट किया था, उसके लिए खेत प्रकट किया था। आप उस समय साथ में थी, आपका दल और पार्टी साथ में था, और हमारे मुख्यमंत्री जी कहीं कुछ संसदीय भाषा हो गया तो उस पर मुख्यमंत्री जी ने खेद प्रकट किया था। और सारिका जी, आप अगर बोलने नहीं दीजिएगा तो आप यह जान लीजिए, आपको भी मैं बोलने इस टेलीविजन चैनल पर नहीं दूंगा। और राष्ट्रीय जनता दल की यही सभ्यता संस्कृति रही है, यही कारण है गठबंधन टूट होने के कारण। आप लोगों की यही सभ्यता और संस्कृति रही है। ठंडे हो जाइए, आते हैं वैद्यनाथ सिंह प्रवक्ता बीजेपी से, और यही कारण है कि आप हमारे बात को रखने नहीं। सारिका जी हम आते हैं मंजीत सिंह, हम आते हैं जरा, यही संस्कृति रही है। ठीक है, जरा घूम के आते हैं। वैद्यनाथ सिंह प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ है। खेला तो अभी शुरू हुआ है वैद्यनाथ जी, डंका के चोट पर हमने सत्ता परिवर्तन ये खुला चैलेंज, ये खुला चैलेंज जेडीयू की तरफ से, ये खुला चैलेंज दिखा दें। ठीक है, ये खुला चैलेंज जेडीयू की तरफ से आरजेडी को है कि आप खेला करके दिखा दीजिए। अब जरा आपके साथ अब नीतीश कुमार आ चुके हैं, चीजें चुनौती है, खेला करके तेजस्वी जी दिखाएं। और हमने तो डंका के चोट पर सत्ता का परिवर्तन किया है, और ये कहते थे सत्ता का परिवर्तन संभव नहीं है, लेकिन डंका के चोट पर नीतीश कुमार जी ने सत्ता का परिवर्तन किया है। ठीक है, डंका के चोट पर सत्ता का परिवर्तन हुआ है, जेडीयू का ये कहना है, और आरजेडी का खुला चैलेंज है। वैद्यनाथ सिंह प्रवक्ता बीजेपी, ठीक है, सारिका जी बंद हो गई इनके लिए, सारिका जी प्लीज बंद हो गई इनके लिए। ठीक है मंजीत भाई शांत रहिए। हाँ वैद्यनाथ सिंह प्रवक्ता बीजेपी से। विवेक जी धन्यवाद। हाँ मेरा आग्रह होगा कि एक बहुत अच्छा डिबेट चल रहा है, और पहले भी मैं सारिका जी के साथ बैठा हूं, तो डिबेट को लाउडी करने से लाभ नहीं होता है, और जनता को नहीं ठीक है, वो अलग अलग पिच होती है, इसलिए मेरा आग्रह है कि वो सबका सुने, सब उनका सुने। ठीक है, आप कहिए, आप सवाल करिए मुझसे। हाँ आपसे सवाल ये है कि जेडीयू ने खुला चैलेंज ठोक दिया कि जो करना था हमने डंके की चोट पर किया। आपने मंजीत भाई को सुना, सारिका पासवान का कहना है कि कई ऐसे मसले थे, आज चीजें बदल कैसे गई। महिलाओं का भी उन्होंने जिक्र कर दिया जो बेहद आहत थी, बीजेपी की लीडर्स जो धरने पर बैठने के लिए और आंखों से आंसू गिर रहे थे। हालांकि मंजीत सिंह ने यह जरूर कहा कि, और सबने देखा कि नीतीश कुमार ने माफी भी इस पूरे सदन में मांगी। ये चैप्टर नहीं है, चैप्टर यह है कि खेला तो अब शुरू हुआ है। क्या इस खेला से बीजेपी अवगत है? बीजेपी के पास कोई ऐसा हिंट है कि क्या खेला होने वाला? खेला जो ये करने वाले हैं तो ये फेल खिलाड़ी हैं। ये तो पहले भी कोशिश किए हैं 2 महीना से कि जनता दल यू को तोड़ दें, और बिहार की जनता देख रही थी, सुन रही थी, समझ रही थी। अब लोकतंत्र में गठबंधन का सरकार बड़े पैमाने पर चल रहा है देश में, और हमारे साथ भी जनता दल का गठबंधन चला है, और सम्मानजनक तरीके से चला है, आपसी विश्वास के साथ चला है। और जब किसी भी कारण से उनको अलग होना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी कभी अलग नहीं हुई।
नीतीश जी को लगा होगा वो अलग हुए, लेकिन हमने कभी सम्मान के अलग कोई प्रयास नहीं किया। इनका खेला क्या होता है, इनका खेला भ्रष्टाचार को प्रश्रय, सारिका जी आ रहे हैं मैडम सुनिए, हाँ। इनका खेला भ्रष्टाचार पर प्रश्रय देना, इनका खेला बालू माफियाओं को संरक्षण देना, इनका खेला नौकरी के नाम पर जमीन लेना, इनका खेला भ्रष्टाचार अपराध को संरक्षण करना। तो कानून का हाथ लंबा होता है और अब खेल शुरू हो गया है कानून का, और आज भी कुछ काम उसमें बढ़ी है। आरजेडी तो कह रही है वैद्यनाथ सिंह जी की आपके हाथ बहुत लंबे हैं, आपने नीतीश कुमार को खींच लिया। कानून का हाथ बहुत लंबा है, हाँ। और कानून के गिरफ्त में जो आएंगे बख्शे नहीं जाएंगे, इसी को हम सुशासन कहते हैं। ठीक है। और नरेंद्र मोदी जी के शासन काल में कोई भी अपराधी, कोई भी आतंकी ठीक है, बच नहीं सकते। क्या क्या बोल रही है विवेक जी, मैं विषय ये नहीं है, भ्रष्टाचार पर तो आज की डिबेट ही नहीं है, भ्रष्टाचार पर तो आज की डिबेट नहीं है। हम ये जानना चाह रहे हैं अंडर करेंट क्या है, अंडर करेंट क्या है, उसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। जरा कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर विनोद शर्मा हमारे साथ हैं। डॉक्टर विनोद शर्मा, कानो कान खबर नहीं लगी, लेकिन आज आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान ये आता है कि भाई हमें तो पता था ये हो रहा है और कोई एक दिन में नहीं होने वाला है, इसकी ये पार्टी चल रही थी। डॉक्टर विनोद शर्मा, हो गया, हाँ ठीक है, रुको डॉक्टर विनोद शर्मा। विवेक जी, हाँ। विवेक जी, 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। हाँ हाँ। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा देने के बाद कल जब सत्ता संभाली तो उन्होंने कहा कि हम काम कर रहे थे, क्रेडिट ये लोग राजद के लोग ले रहे थे। सबसे बड़ा दुख उनको ये था कि क्रेडिट ले रहे थे बहाली का। निश्चित रूप से क्योंकि विभाग तेजस्वी यादव जी के साथ था, राजद के पास था शिक्षा विभाग, खेल विभाग, जो तो उसी में बहालियां हुई, स्वाभाविक दुख था उनको, जबकि मुख्यमंत्री से उनको दुख नहीं होना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात, सत्ता हटाने की, तोड़ने की खेल होने की बात, देखिए तेजस्वी जी कोई बात बहुत सोच समझ कर बोलते हैं, वो नहीं करेंगे खेला। ये तय है कि खेला हो गया और खेला होते रहेगा। हम याद दिला दे आदरणीय सम्राट चौधरी जी का बयान कि मानसिक रूप से बीमार है मुख्यमंत्री, 1 दर्जन बार बोले हैं इनके इलाज की जरूरत हुई। तो क्या इलाज हो गई मुख्यमंत्री की? उनके अंडर में कैसे काम करेंगे सम्राट चौधरी जी? तो समझिए खेला कैसे हो गया। दोनों तरफ आदरणीय विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी जो घोर विरोधी रहे मुख्यमंत्री जी के, दोनों तरफ बैठा करके मंजीत भाई नोट कीजिएगा मंजीत भाई, खेला तो हो गया। सुशील मोदी नहीं बन पाए मुख्यमंत्री। हाँ। जो वादा हुआ था मुख्यमंत्री जी से डिप्टी सीएम बनाने की बात नहीं हुई, विधानसभा भंग करके लोकसभा के साथ कराने की बात नहीं थी। तीसरे तो ये तय है कि भाजपा खेला करेगी और नीतीश की मुर्जी, जो कहावत है कि बहलिया आएगा दाना डालेगा, लोभ में उससे फंसना नहीं, तो फंस गए नीतीश कुमार जी, इस पर छटपटाते रहेंगे। ये तो आप लोगों के नहीं कर पाएंगे, कोई करके निकल गया। अंतिम पारी हो गई, अंतिम पारी माननीय नीतीश जी की हो गई है। भाजपा ही उनका पूरा तरह से खात्मा कर देगा। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, जरूरत नहीं पड़ेगा खेला करने का। खेला हो चुका है, जो खुद ही फंस गए हैं उसको हम क्या बचाएंगे? हम लोगों ने उनको इज्जत दिया, सम्मान दिया, हमने उनको हर स्तर पर मदद किया। अभी कोई आरोप नहीं लगाया मुख्यमंत्री ने हमारे गठबंधन पर। जब तकलीफ थी कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषणा नहीं किया, ये तकलीफ था। जो इंडिया गठबंधन में तय था कि बाद में होगा, पहले कैसे हो जाता? ठीक है, तो मुख्य कारण उनको यही था कि हमारी बात माने नहीं मानी गई, नहीं मानी गई। भाई सूत्रधार हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, क्यों लूट रहे थे? और आप बातें सुनिएगा तो क्या करेंगे? क्यों लूट रहे थे? ठीक है, यही 2 मुख्य कारण मुख्यमंत्री जी के थे। बस, और बहेलियों के जाल में फंस गए। और मानसिक इलाज कब तक होगा भाजपा को बताना चाहिए। अब मंजीत भाई को बोलने दिए, अब बीच में मत बोलिएगा मंजीत से। सत्ता से बेदखल होने का मलाल राष्ट्रीय जनता दल को और कांग्रेस को भी है। और जो इंडिया अलायंस आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बनाया था, कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दल के अस्तित्व को न समझ पाई और अस्तित्व को समाप्त करने की कोशिश कर रही थी। और नीतीश कुमार जी बार बार यह कह रहे थे कि हम तो उसके सूत्रधार हैं, हमने बनाया है, देश के स्तर पर सीट का अलायंस होना चाहिए। लेकिन यह लोग जो हैं सभी क्षेत्रीय दलों के साथ एक तरह से डाका डालने का काम कर रहे थे। इनके खेल को तो हम लोगों ने समय पर पहचान लिया और हम ही लोग ने नहीं पहचाना। आप इनसे पूछ लीजिए कि क्या हुआ बंगाल में। ममता बनर्जी ने
इनके राहुल गांधी जी को सभा तक करने नहीं दिया। सभा हो रही है, जा रहे हैं राहुल गांधी, जानकारी प्राप्त करिए, राहुल गांधी जी जा रहे हैं और ममता बनर्जी ने स्वीकृति दे दी। ममता बनर्जी नीतीश कुमार के खिलाफ, नीतीश कुमार के क्या कहा कि इंडिया गठबंधन को कोई अंतर, ममता बनर्जी का बयान है कि इंडिया गठबंधन में कोई अंतर नहीं, ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में है। ये बात विनोद शर्मा जी, ये बात आप मानिएगा कि ऐसी इंडिया गठबंधन के अंदर है, ममता बनर्जी ने घोषणा कर दिया। विनोद शर्मा जी, ऐसी कड़ी निकली है, पार्टी को भी है। विनोद शर्मा जी, ऐसी कड़ी निकली है कि इसका मलाल आप लोगों को भी है कि नीतीश कुमार जिन्होंने तकलीफ है ना, बहुत सहेज कर रखा था, सहेज के नहीं, नीतीश कुमार सहेजा तो नीतीश कुमार ने था, आप लोग सबको एक साथ करके, आप लोगों को नहीं लग तो रहा? हम क्या करें? अरे ओखल में सर डाल दिए तो अरे सर उस चुराएगा। भागे से एक मोती का टूटना पूरे हार को बर्बाद कर तीन सकता राज्य है। ने कहा है, तीन राज्य, हिमाचल जैसा राज्य जहां 90% हिंदू रहते हैं, वहां हम जीते हैं, तेलंगाना जीते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज की डिबेट में आने के लिए। लेकिन हाँ, मलाल है, इस बात से गुरेज नहीं है। कांग्रेस पार्टी और खासकर इंडी गठबंधन में दल, जो भी दल शामिल है, उन्हें इस बात का मलाल है कि नीतीश कुमार अब उनके साथ नहीं है, अब सामने वाले खेमे में है। जिस फॉर्मूले के बल पर हम आगे बढ़ रहे थे, पता नहीं इसका कोई काट उनके पास होगा, दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा, फिर हमारा क्या होगा। और आपस में ही इतना खींचतान है, तो यह देखना होगा, समय का थोड़ा इंतजार कीजिए कि आगे होने वाला क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया।